मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सामने पहला वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले हम अपना रेफरेंस देना चाहते हैं। मैं सतीश यादव आपको साइंस में केमिस्ट्री व फिजिक्स पढ़ाऊंगा। साइंस में के 3 भाग होते हैं: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से मैं ये 2 पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में मैं अपना पहला लेसन लेकर आया हूँ। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का पहला लेसन, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपको हम आज हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 1, हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, आपने देखा होगा इस संपूर्ण संसार में 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। तो उन अवयवों के नाम आपको हम बताएंगे। पहला, 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं इस संसार में। पहला अवयव है द्रव्य और दूसरा अवयव है ऊर्जा। तो इस संपूर्ण संसार में ये 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक, तो सर्वप्रथम इस हमारे आसपास के पदार्थ में जितने भी पदार्थ हैं, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी द्रव्य, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। जितने भी संसार में पदार्थ होंगे उन सभी को द्रव्य कहा गया है। तो इस लेसन में द्रव्य के बारे में बताया जाएगा, अर्थात पदार्थ के बारे में कहा जा सकता है। तो आप पदार्थ के बारे में बताया जाएगा। तो जितने भी द्रव्य या पदार्थ हैं उनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनका आभास करते हैं, अनुभव करते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम छूकर जिनको हम अनुभव करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम सुनकर उनका अनुभव करते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, पत्थर आदि जितने भी पदार्थ हैं इनका अनुभव हम अपने हाथों के द्वारा छूकर करते हैं या त्वचा के द्वारा अनुभव करते हैं। और जैसे ध्वनि है, प्रकाश है, इन सभी चीज़ों का अनुभव हम आँखों के द्वारा या कान के द्वारा, इन सभी के माध्यम से अनुभव करते हैं। तो ये सभी ध्वनि या आप कह सकते हैं प्रकाश के ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। तो हमको ऊर्जा के बारे में अध्ययन नहीं करना है, हमको द्रव्य के बारे में अध्ययन करना है, चूंकि लेसन हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए, तो द्रव्य अर्थात पदार्थ। तो द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य जो होते हैं हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए, द्रव्य जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, या आप कह सकते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो सर्वप्रथम मैंने द्रव्य की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया। अब पहले आप द्रव्य की परिभाषा जान लीजिए। द्रव्य की परिभाषा, आपको हम द्रव्य की परिभाषा बता दें तो संसार का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। तो पुनः एक बार, वे सभी अवयव जो स्थान घेरते हैं या जिनमें भार होता है उन्हें द्रव्य कहा जाता है। इस प्रकार हमने द्रव्य की परिभाषा बताई आपको। अब द्रव्य के गुण थोड़ा जान लीजिए। प्रत्येक द्रव्य जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। और इन छोटे छोटे अणुओं के मध्य और अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिनको परमाणु कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार द्रव्य में
छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, वह परमाणु पाए जाते हैं। ये द्रव्य की विशेषता है। तो द्रव्य में छोटे छोटे अणु या परमाणु पाए जाते हैं, और ये जो द्रव्य में ये जो अणु होते हैं, ये परस्पर इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और तीसरा, ये जो अणु होते हैं द्रव्य में, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, ये गतिशील रहते हैं। मीन्स ये जो अणु होते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते रहते हैं। तो ये सभी जो गुण हैं, और इनके मध्य जो होता है अंतरा अणु अवकाश पाया जाता है, और दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये सभी विशेषताएं हैं द्रव्य की। द्रव्य के अंदर जो अणु व परमाणु पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, उनमें अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है, अंतराणुक स्पेस या रिक्त स्थान पाया जाता है, और ये गतिशील रहते हैं। तो ये हम द्रव्य की विशेषता के बारे में आपको हम बता रहे थे। अब इसमें सर्वप्रथम द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो सर्वप्रथम आप ठोस की परिभाषा आपको हम बताएंगे। ठोस की परिभाषा क्या होती है, द्रव्य की परिभाषा हमने बताई, द्रव्य की विशेषता बताई आपको हमने। उसके बाद हम देखिए, इसे नोट नहीं करना है आपको, मैंने नोट्स हमारे द्वारा भेजा जा चुका है, केवल आपको यहाँ समझना है। तो सर्वप्रथम हम ठोस की परिभाषा बताएंगे। द्रव्य की परिभाषा के बाद ठोस की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। ठोस की परिभाषा क्या होती है, वे सभी द्रव्य जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस कहते हैं। वे सभी द्रव्य जिनका आकार व आयतन, आप कह सकते हैं आकार तथा आयतन निश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। वे सभी द्रव्य जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब इसमें ईंट है, पत्थर है, तो इस प्रकार से ये जितने भी हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाते हैं। उसके बाद द्रव्य की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। वे सभी द्रव्य जिनका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। वे द्रव्य जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उन्हें द्रव्य कहते हैं। ठीक, जैसे आपका दूध है, जल है, ये सभी आपके ये सभी क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ये सभी क्या कहते हैं, द्रव कहलाते हैं। जिनका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उन्हें द्रव कहा जाता है। ठीक, और जैसे मैंने बताया दूध, जल, क्योंकि देखिए इनका आकार अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि देखिए जल का कोई आकार नहीं होता है। जिस पात्र में जल को रखा जाता है उसी पात्र का ही आकार जल जो है ग्रहण कर लेता है, या द्रव जो है उसका आकार जो होता है पात्र के आकार पर निर्भर करता है। जैसा आप पात्र लेंगे उसी पात्र के आकार पर ही द्रव का आकार निर्भर करता है। तो इसलिए कहा गया है कि द्रव का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। बाकी हम इसके बारे में बताएंगे कि आकार अनिश्चित क्यों होता है, अभी इतना जानिए आप। इसके बाद गैस की परिभाषा। तो गैस का जो है आप कहेंगे वे द्रव्य जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें गैस कहा जाता है। वे सभी द्रव्य जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है उन्हें द्रव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा बताई। जैसे आप लिख सकते हैं H2 है, हाइड्रोजन गैस है, N2 है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है आदि। ये सभी क्या हैं, गैसें हैं। तो जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो उन्हें उन द्रव्यों को क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। और जिनका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उन्हें द्रव कहा जाता है, जैसे दूध व जल। और जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ठोस कहा जाता है। तो द्रव्य की तीनों अवस्था, द्रव की परिभाषा हमने बताई, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं की परिभाषाएं हमने बताई।
तो इसके बाद अब हम एक सिद्धांत आपको बताते हैं। गतिज आणविक सिद्धांत, गतिज आणविक सिद्धांत। यह गतिज आणविक सिद्धांत जो है किसी द्रव्य में जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं उनके बारे में बताता है, और उन अणु या परमाणु की, या आप कह सकते हैं द्रव्य की विशेषताओं की गण के बारे में बताता है। तो इसके सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने पहला पॉइंट बताया आपको, ये आपको हमने नोट्स में भेजा जा चुका है, केवल हम यहां समझाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट्स क्या बताया, किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसे दो या दो से अधिक कणों में विभाजित किया जा सकता है उसे अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अर्थात अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणु को परमाणु में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे H2 है उसको आप H प्लस, ये आपका परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, ये भी परमाणु, ये क्या है? अणु है। तो इसको दो भागों में, दो कणों में विभक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार परमाणु से मिलकर अणु बनता है। देखिए, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तो आप कह सकते हैं, यही हमने अभी समझाया है कि परमाणु, अणु को आप दो परमाणु में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी परमाणु को आप दो कणों में विभक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया है किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं, और किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे दो या दो से अधिक परमाणु में विभक्त किया जा सकता है उसे अणु कहते हैं। तो हमने दो पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट यह है कि किसी भी द्रव्य, जैसे ये कोई भी द्रव्य है, इसमें जो अणु है, इसमें जो अणु हैं इनके मध्य जो है दो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, या इसको अंतरा अणुक स्पेस कहते हैं। अंतरा अणुक स्थान या अंतरा अणुक स्थान या रिक्त स्थान कहते हैं। अंतरा अणुक रिक्त स्थान मतलब अणुओं के मध्य, अणुओं के अंतर रिक्त स्थान, मतलब दोनों अणुओं के अंतः जो होता है रिक्त स्थान पाया जाता है। तो इस तरह से दो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक, तो ये हमने तीसरा कि दो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान या रिक्त स्पेस पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कि दो अणुओं के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक, दो अणुओं के मध्य किसी भी द्रव्य में अणु पाए जाते हैं, उन दो अणुओं के मध्य अंतरा अणुक रिक्त स्थान पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट बताया हमने। चौथा पॉइंट हम कहने जा रहे हैं कि दो अणुओं के मध्य आपस में एक दूसरे में अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। ये चौथा पॉइंट्स। उसके बाद ये जो अणु होते हैं ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, ये गतिशील होते हैं, अर्थात गति करते रहते हैं। ये ऐसे गति करते रहते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। इनमें अणुओं में गति पाई जाती है, गतिशील होते हैं, आप कह सकते हैं गतिशील होते हैं। और द्रव्यों में छठवां पॉइंट, द्रव्यों में ये जो अणु जो होते हैं गतिशील होते हैं, इनकी गतिशील होने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इनमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ये अणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, और गतिशील होने के कारण क्या है? इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये गतिशील होने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने गतिज आणविक सिद्धांत के आपको 6 पॉइंट्स बताए, जिसमें
किसी भी द्रव्य के अणुओं की विशेषताओं के बारे में भी आपको मैंने बताया। अब मैं इस गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर आपको ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या बताऊंगा। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। ठोस की व्याख्या देखिए, ठोस की व्याख्या चलिए आपको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या के बारे में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।